राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे मोमेंटम तो मिला है, लेकिन सिर्फ शुरुआती टाइम में इस फेज में आपको एक मोमेंटम मिला है। भाई जो ये पैटर्न बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि पहली ही कैंडल के साथ मैंने आपको एक सेटअप भी बताया हुआ है इंटरडे स्ट्रेटजीज में। ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल, और यहां पे तो आपको हैमर टाइप से आपको एक पुलिस कैंडल भी देखने को मिल गई और सपोर्ट भी लिया गया है। 52,000 पे सपोर्ट भी लिया है, यानी कि बहुत सारे रीजन थे हमारे पास पॉजिटिव साइड जाने के लिए। और फिर देखो उसके बाद आपको ये एक मोमेंटम मिला, नेक्स्ट भी ग्रीन कैंडल अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। सिर्फ मोमेंटम यही था, उसके बाद पूरे मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं था, कोई भी अपॉर्चुनिटी दूर से दूर तक नहीं थी, क्योंकि ना तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे पाया, क्योंकि मार्केट ने जब ये मोमेंटम दिखाया ये मार्केट ने क्या बना दिया, ट्रेडिंग डे हाई, और ना ही मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो, क्योंकि इस एरिया में मार्केट के लिए काफी सपोर्ट बन गए थे। पहला सपोर्ट ट्रेडिंग डे लो का बन गया, दूसरा सपोर्ट 52,000 का बन गया, तीसरा सपोर्ट प्रीवियस डे हाई का बन गया, चौथा सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग का बन गया। इस एरिया पे बहुत सारे सपोर्ट थे, यानी कि नेगेटिव साइड तो हमें इन सभी के ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको नेगेटिव साइड सोचना था, और पॉजिटिव साइड आपको ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ही सोचना था। और क्योंकि मार्केट ने ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की साइड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, ना ही नीचे की साइड आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ, बीच बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल इंट्राडे स्ट्रेटजीज जो है और साथ के साथ बेस्ट स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटजीज है सभी पे 75% ऑफ चल रहा है। एक दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आइए हम सिचुएशन कुछ और भी एनालाइज करते हैं। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 13 को आरएसआई आपको साइडवेज देखने को मिला, यानी कि क्लियर बता रहा था कि मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है। ध्यान से अगर आप आज के आरएसआई को भी नोट करोगे, 60 का ब्रेकडाउन ही नहीं मिला है। 60 का अगर ब्रेकडाउन मिलता तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका सपोर्ट लिया गया है मिडिल बैंड का, और मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन ही नहीं मिला, क्योंकि अगर मिडिल बैंड का आपको ब्रेकडाउन मिलता तो यहां पे आरएसआई भी वीक होने लगता, और ये 60 का ब्रेकडाउन दे देता तो आपके लिए एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि फिर आपका इस जोन का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, जो अभी हम देख के आए कि 4 सपोर्ट इस जोन में बैठे हुए हैं। फिर सीधा सीधा मार्केट लोअर बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश करता है, उस एरिया पे सपोर्ट करने की कोशिश करता। यानी कि अब हमें यहां से क्लियर पता चल रहा है कि बोलिंजर बैंड भी हमें साइडवेज बता रहा था, आरएसआई भी हमें साइडवेज बता रहा था, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखा हमने। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता तो पॉजिटिव साइड प्लान करते, इस एरिया का ब्रेकडाउन मिलता तो नेगेटिव साइड प्लान करते। जब तक मार्केट इस बीच रहेगा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी कि तीनों चारों चीजें हमें यही बता रही थी कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन क्या हम यहीं पे डिस्कशन छोड़ दें? नहीं, हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से प्लान करनी चाहिए चीजें। यहां पे आप देखेंगे हम वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आ जाता हूं, और यहां पे समझो कि कल के लिए आपको किस तरीके से सोच रखनी चाहिए। वन डे का टाइम फ्रेम ध्यान देंगे, मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन पे है, यानी कि अपर बैंड की तरफ है। पहली बात नोट करो। दूसरी बात नोट करो, ये 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, यानी कि 52,000 का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ये भी बात घबराने वाली बात तब है जब मार्केट 52,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देगा, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि हां अब हमें घबराना चाहिए। तीसरी बात नोट करो, यहां पे मार्केट 60 का भी ब्रेकआउट दे चुका है। ध्यान रखना है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे ये भी आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अगर मार्केट ने ऊपर ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि अगर 60 से नीचे आ गया तो डेफिनेटली मार्केट में एक रिवर्सल प्लान कर सकता है मार्केट, या इस रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह करके आपको एक रिजेक्शन मार्केट प्लान करते हुए दिखाई दे सकता है। तो यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट में स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव सिचुएशन हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। सिर्फ
एक बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें साइडवेज सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही थी, यानी कि अभी भी अगर कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहे तो ज्यादा अफसोस नहीं करना है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप जानते हैं। यही सिचुएशन हमने कहां पे ऑब्जर्व करी थी, अगर आप ध्यान देंगे इस एरिया पे हमने ऑब्जर्व करी थी। मार्केट कुछ और जगह भी ऑब्जर्व करी थी, मैं अभी आपको दिखाता हूं जिससे कि आप चीजें अच्छे तरीके से समझ पाए। यहां पे देखो, जैसी सिचुएशन हमने यहां पे ऑब्जर्व करी थी ऐसी सिचुएशन हमें यहां पे भी देखने को मिली थी, और पीछे आ जाओ यहां पे भी देखने को मिली थी, यहां पे भी देखने को मिली थी, इस एरिया पे भी आपको देखने को मिली थी, और इन एरिया पे भी आपको देखने को मिली थी। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई आपको वीक दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, और फिर उसके बाद आपको काफी बेहतरीन नेगेटिव साइड मोमेंटम भी देखने को मिला था। ये सारे सेटअप और ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको इस बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज वाले कोर्स में डिस्कस की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 75% का ऑफ चल रहा है, एक दिन के लिए ही ऑफर बचा हुआ है, जल्दी से उस ऑफर का जाके आप फायदा उठा सकते हैं। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आए और यहां पे हम फिबोनाची लगा के देखें तो हमें दिखाई देगा कि मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट दे चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और दो लाइनें भी ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर लूं, ये वाली, एक ये वाली ड्रॉ कर ली, एक और मुझे ड्रॉ करने दो, ये वाली। वीडियो लाइक कीजिए तब तक। इन दो लाइनों से सिचुएशन को समझते हैं, थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेते हैं जिससे कि जो चीजें हम समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से समझ में। हमारे लिए जरूरी क्या था कि अगर मार्केट को पॉजिटिव ट्रेंड में जाना है या ट्रेंड चेंज करना है, 0.618 का मार्केट ब्रेकआउट दे दे। यहां पे नहीं दे पाया, फिर से मार्केट ने ट्राई किया, 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, नहीं दे पाया, आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, या यहां से आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमें पहली चीज नजर आ रही है। तो हम फोकस क्या रखेंगे, अगर ये 0.618 से नीचे आ जाता है कल के दिन, चाहे गैप डाउन ओपनिंग के दौरान, चाहे फ्लैट ओपन होके मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, दोनों ही सिचुएशन में ये मार्केट फिर से सेम ही ट्रेंड में नेगेटिव साइड चला जाएगा और नीचे सपोर्ट बनेगा 0.5 का, यानी कि 51,600 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट वाकई में ही ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा, 52,592 पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि हमें फिबोनाची बता रहा है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बात दोबारा से समझ लो। भाई मार्केट यहां पे पहले इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन दिया तो इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और अभी 2 दिन से भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। क्यों रेजिस्टेंस की, क्योंकि ये हमारे लिए एक गोल्डन एरिया था, यहां से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। मार्केट ने पहले भी यहां से रिवर्सल प्लान किए हैं और फिर से प्लान कर सकता है, क्योंकि ये जोन है। लेकिन अगर इस जोन का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट दे चुका है, बस हमें एक फॉलोअर कैंडल मिल जाए, ऊपर की तरफ मोमेंटम, फिर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 52,592। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके इससे नीचे आ गया, यानी कि 51,970 से नीचे आ गया, तो उस सिचुएशन पे मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या नेगेटिव मोमेंटम यहां से कंटिन्यू होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई यहां तक बात? आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, इस सिचुएशन पे जो नजदीकी हमारा रेजिस्टेंस है 52,209 है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है इसी एरिया में, तो नजदीकी रेजिस्टेंस ये है। लेकिन आपको पॉजिटिव होते ही कुछ प्लान नहीं करना है, पॉजिटिव आपको इसके बाद प्लान करना है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद एक तो पहले रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, दूसरा आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में आपको इस सेटअप मिल जाएगा प्रॉपर एग्जांपल के साथ। एंट्री कैसे प्लान करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए, टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, सारी चीजें विद एग्जांपल समझाई गई है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 52,408 पे हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 52,615 पे, आपको अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 51,993 पे हो सकती है। ध्यान दो, ध्यान से देखो, अगर ये सपोर्ट बना तो इसका मतलब मार्केट 52,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर इसके भी ब्रेकडाउन मिल गया तो इसका मतलब फॉलोअर कैंडल भी मिल चुकी है, तो इसका मतलब मार्केट रिवर्सल प्लान करना है, तो नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मार्केट ये सारी चीजें एक रिजेक्शन के तहत प्लान करेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर दूसरे सपोर्ट की बात करें, ये 51,857 आपके लिए दूसरा सपोर्ट हो सकता है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये 51,724 पे आपका अगला तीसरे सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 0.618 का ब्रेकआउट मिल चुका है, अगर गैप अप ओपनिंग मिली इसका मतलब मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम देना चाह रहा है, तो हम फोकस करेंगे 52,209 पे। अगर मार्केट इसके आसपास या इससे थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप अप ओपन होता है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर ओपन हो रहा है और इसका ब्रेकआउट भी देना चाह रहा है। तो उस सिचुएशन पे वहां पे भी मैंने आपके लिए एक सेटअप बताया हुआ है, गैप अप ओपनिंग से रिलेटेड, फेक ब्रेकआउट से रिलेटेड भी मैंने आपको एक सेटअप बताया हुआ है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल प्लान करने लगा गैप अप ओपनिंग लेके, तो नेगेटिव साइड गलती से भी मत चले जाना, क्योंकि प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, फिर 52,000 का सपोर्ट, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा समस्याएं आपके सामने आ जाएगी। यानी कि नेगेटिव साइड अगर जाना पड़ गया तो केवल और केवल छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, जब तक 52,000 से नीचे है, कितना भी गैप डाउन ओपन हो ले, जब तक इससे ऊपर रहेगा हमारे किसी काम का, ना तो गैप डाउन ओपनिंग किसी काम की है, तो उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 52,000 का ब्रेकडाउन देके नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाए, तब आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।